जय हो संतान सती मैया की जय। भगवान की मूर्ति, लौंग, इलायची, दूर्वा, कपूर, केशर, मंडप उपयोग आदि सहित और दिव्य दक्षिणा। जय हो। जय हो संतान सती मैया की जय। एक दिन राजा युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेक संसारिक कलेश दूर होकर वे एक पुत्र एवं पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के पास गए। ऋषि राज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनके अनेक प्रकार से वंदना और साक्षात्कार किया। फिर मुनि को चरण मोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया और वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी कारण राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी इसी प्रकार रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी जी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिसमें मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था।